अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ये आप देख रहे हैं सारा मैंने एक मीना बाज़ार लगाया हुआ है बेड के ऊपर, और सारी ज्वेलरी कपड़े और खूसा निकाल के मैं बैठी हुई हूँ। थोड़ा बेटी से कहा कि फरवा आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं अपने ड्रेसेस देखती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि मुझ पे क्या सूट कर रहा है। फिर मैंने पूछा उनसे और मैं बड़े पोज मारती रही और सब मुझ पे हंस भी रहे थे और कह रहे कि क्या कर रही है, कि बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। बहरहाल मुझे अच्छा लगता है कि मैं इंजॉय करूँ हर चीज़ को, एक लम्हे, हर छोटे छोटे लम्हे को। तो बस मैं इंजॉय करने गई थी क्योंकि इतना थकावट के बाद जो हम वहाँ निकले थे तो घूमने के हवाले से निकले थे। और फिर हम बाहर की तरफ निकले और फिर मैं निकली लिफ्ट की तरफ। तो लिफ्ट की तरफ जब आए कि जब तक लिफ्ट आए तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को जो है दिखा दूँ वहाँ का मंज़र, वो जो दिखाया मैंने। और उसके बाद फिर लिफ्ट से हम उतरते हुए जब नीचे आई तो बस मेरे बाल देख रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था। एकदम से ड्राइवर आ चुके थे और हमें जाना था, गाड़ियाँ हमारे पास थी नहीं क्योंकि सारी जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक रंगीली गाड़ी मिली थी जो हमारे ट्रैवल गाइड के नाम से चलती थी एक प्रोग्राम में। तो बहरहाल फरवा तो बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई और बहुत गुस्सा भी किया कि ये किस किस्म की गाड़ी है बाबा, मैं नहीं चल सकती, ये फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, शुक्र करो कि मिल गई है, यही बड़ी बात है, घूम के तो आए, एंजॉय करें। तो फिर बहरहाल हम लोग वहाँ से निकले और फिर घूमते घूमते यहाँ पहुँचे मिनाल पे। जी ये तो मैंने बताया नहीं कि मैंने ये तैयारी किस लिए की थी। हमने मिनाल की थी ये तैयारी कि यहाँ घूमेंगे। जो इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि जुलाई का टाइम था और आपको पता है कि मैंने जो है ये मेरे सारे व्लॉग्स पड़े हुए थे। बस मैंने कैसे एडिट किया, कैसे कर रही हूँ, अभी भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। और म्यूज़िक बड़ा अच्छा चल रहा था यहाँ बर्थडे का, और क्योंकि शोर बहुत था तो मैंने म्यूट कर लिया था, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। थकावट भी बहुत थी और ये मुझे अभी जो है इस पे वॉइस रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, एडिट किया है और फिर अभी मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, उसके बाद मुझे सोना भी है। तो मैं खुद इतनी थकी हुई हूँ, मैं क्या बताऊँ। पर बहरहाल आप लोगों से एक प्यार का रिश्ता है तो मैं जी। तो ये ज्वेलरी देख के मैं तो हो गई थोड़ी सी पागल और मैं सारी ज्वेलरी देखने लगी, वीडियोस बनाने लगी। फरवा ने मुझे कहा भी कि भाई मम्मा पहले खाने का कर लेते हैं, घूमते हैं, थोड़ा फिरते हैं, फिर कर लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, जो देख लिया बस उसको देख लेते हैं। फिर सारे मैंने चॉइसेस करना शुरू कर दिए और मैं देखती गई, वीडियोस बनवाती रही। फरवा चीखती भी रही। मुझे बड़े अच्छे लगे टॉप्स, ये मैंने ख़रीदे भी हैं। ये लास्ट वाला बिल्कुल मैंने ख़रीदे हैं, मुझे अच्छे लगे। आगे में इसकी प्राइजेस हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर मैंने यहाँ हार भी देखे और फरवा से कहा कि तुम रिकॉर्डिंग करो ताकि मैं सारे जो हार हैं वो अपने पहन कर देखूं, जो मुझ पे सूट कर रहा है मुझे बताओ तो उनमें से मैं कोई खूबसूरत सा हार ख़रीदूँ। वो चीख भी रही थी मम्मा मैं भी घूमने आई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ के लिए करोगी तो जन्नत जीत जाओगी मेरा बच्चा, कर लो। तो उसको जन्नत का आसरा देकर मैं उससे काम करवाती रही और वो बेचारी करती रही। ये नेकलेस 1000 में दिया और 500 के ये टॉप्स दिए जी। तो आगे भी मैं और सारी ज्वेलरीज जो हैं देखती जा रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। फरवा चीख भी रही थी बहुत ज़्यादा, कह रही थी कि मम्मा आपने बहुत तंग किया। लेकिन बहरहाल वहाँ फिर मैंने एक और देखा था ज्वेलरी का जो कह रहा था कि चांदी का है, ये वाला लाल में था, ब्लैक में था। तो रेड और ब्लैक तो कहने लगा 1500 का दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कहा कमी हो जाएगी। तो कहने लगा हाँ तो 12-13 में दे देता, लेकिन अब चांदी इतनी सस्ती मुझे समझ नहीं आ रही थी तो फिर मैंने ख़रीदा नहीं। बाहर मुझे कहीं ये 500 रुपये में भी मिला है। फिलहाल आगे की तरफ हम बढ़े और घूमते रहे यहाँ क्योंकि इलाके में इतना रश था कि अब एक अपना बारी का भी इंतज़ार करना था। जब तक बारी का इंतज़ार होता मैं यहाँ वहाँ घूमने लगी और फरवा से कहा मेरी वीडियोज़ बनाओ। और फिर मैंने जो बाल बांधे हुए थे ज्वेलरी ख़रीदते हुए फिर दोबारा से खोल दिए थे कि थोड़ा पोज वोज मार लेती हूँ। बात भी करती जा रही थी आप लोगों से, लेकिन मसला ये है कि वो आवाज़ इतना शोर था कि वो आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने वो आवाज़ को म्यूट लगा के मैंने कहा वॉइस ओवर ज़्यादा बेहतर है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ आ गए, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा एंजॉय कर रही थी। कितना अच्छा मंजर था, इतना खूबसूरत था, इतने लोग आए हुए थे फैमिलीज़ के साथ। और सही बात है, हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। लेकिन यकीन करें मैं यहाँ मैंने जितना फरवा को घुमाया है, फरवा को मैंने तंग किया है, उतना तो मैं नहीं समझती कि मैंने कभी किसी को तंग किया हो। और वो शाबाश है उस बच्ची को कि वो मेरा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, इतना ये कर लो वो कर लो। अच्छा छोटी छोटी बातों पे मैं उसको बड़ा ब्लैकमेल करती हूँ तो वो कभी कहती थी मम्मा मैं मुझे समझ नहीं आता, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मैं ब्लैकमेल करूँ। आप अब्बा को भी करती थी, बाबा को भी करती हैं, फ्रेंड्स को भी करती हैं, सब जगहों पे आप ही करती हैं। तो अब मैंने कहा मैं करती आई हूँ, मैं करती हूँ और मैं करती ही रहूँगी।
तो वो तुम्हें भी मैं ही करती रहूँगी, तुम नहीं कर सकती मुझे क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। फिर यहाँ भी मैं खड़ी हो गई, बड़े पोज मारती रही, देखो यूँ लग रहा था कि मैं कोई तुर्की शुर्की आ चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो तुर्की भी घूमेंगे, वहाँ भी मैं आप लोगों को ले जाऊँगी। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जो आपका मुकद्दर है, क्योंकि मेरी अम्मा हमेशा कहती थी बेटा नसीब के माथे का जो लिखा हुआ है वो पीछे के की तरफ नहीं जाता और पीछे का आगे की तरफ नहीं आता। तो आपका नसीब होना चाहिए, आप दूसरों के साथ भलाई करते रहो, अच्छाइयाँ करते रहो, आपके लिए अच्छाइयाँ होंगी। बिलीव मी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल किया है वो सब्र, तहम्मुल और सब्र शुक्र के बिना पे किया है। और क्योंकि हम जितना भी चीखते रहे भागते रहे कुछ भी हासिल नहीं होता जब तक आप दिल से कुछ चीज़ दूसरे के लिए अच्छा नहीं करते, सब्र नहीं करते हो, अल्लाह भी उस पर राज़ी होता है। यहाँ से भी मैं बड़े सीढ़ियों से उतर रही थी, चढ़ रही थी, फिर यहाँ मैं बैठ गई बड़े फूलों के दरमियान में, कहा यहाँ थोड़ी वीडियो बना दो ना मेरे लिए। फिर इंस्टाग्राम के लिए, ते टिकटॉक के लिए, ते फेसबुक के लिए, मैंने सबकी बनवाई छोटी छोटी करके। फिर कभी उस मंजर से उतर रही हूँ, कभी उस सीढ़ी से, यार यार सफ़र हुआ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यहाँ से तो थोड़ी वीडियो बना लो, फरवा मुझे वहाँ से तो बना लो। फिर वहाँ एक फैमिली भी खड़ी हुई थी जिसके लिए भी, उन बेचारों के लिए भी प्रॉब्लम थी बनाने के लिए, फिर मैंने उनकी भी वीडियोस बनाई। मैंने कहा आप खड़े हो जाए, मैं आपकी पिक्स निकालती हूँ। और क्योंकि उनके बच्चे थे वो एक दूसरे को, मैंने कहा फैमिली की तस्वीर निकल जाएगी, एक यादगार हो जाएगी, मुझे भी दुआएं देते रहेंगे, दुआएं जीतनी चाहिए वैसे। फिर मैं यहाँ से उतर के आई, फिर मैं यहाँ बच्चों की तरह खड़ी होगी, बड़े स्टाइल मारती रही। तो बहरहाल बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं दोबारा से ऊपर चढ़ गई और फिर मैं वहाँ पर्स रख के तस्वीरें निकलवाने लगी, और यहीं पर मैंने उस फैमिली की तस्वीरें निकाली थी। तो परवा ने कहा मम्मा पहले कर लेती, ये दोबारा से करवाया है मुझसे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा ना जन्नत जीतो जन्नत। तो यहाँ बड़ा अच्छा मंज़र था, बहुत सुकून था लाइफ में। ज़िंदगी में हम लोगों को चाहिए कि हम बाहर निकलें, अपनी फैमिली टाइम रखें, उनको एक टाइम दें, उनका टाइम लें। वक्त गुजारने से पता है बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। एक रिश्तों में डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। गुजरते हुए कभी किसी से टकरा रही थी, कभी किसी से, यहाँ मैं आई म्यूज़िक उस वक्त बंद था, तो मैंने कहा चला अब सही है, फिर मैं क्या आप लोगों को सुनाऊँ, फिर देखेंगे जब चलेगा तो सुनाऊँगी। तो अच्छी बात है, आप अच्छा सोचेंगे दूसरे के लिए अच्छा हो जाएगा, तो ये करना चाहिए इंसान को। फिर मैं यहाँ नीचे उतरी, फिर मैंने फरवा से कहा तुम आगे की तरफ जाना, मेरी आगे से तस्वीर निकालो, मैं वीडियो बनाओ। यहाँ बड़े बचते बचाते हुए गुजरी, वो जो है वेटर मुझे ठग से लगता। फिर मैं ऊपर खड़ी रही, फिर नीचे की तरफ आ रहे थे तो फरवा ने कहा मम्मा खुदा के वास्ते उतर आए, बच्चा भी चढ़ गया लेकिन आप ना उतरी। मैंने कहा नहीं मैं उतर रही हूँ, मेरा बच्चा, क्यों टेंशन लेती हो, जन्नत जीतो जन्नत, माँ हूँ तुम्हारी। इतना ब्लैकमेल किया है, बिलीव मी, आप सोच नहीं सकते। बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ माँ ब्लैकमेल कर रही थी बेटी को और बड़ा एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा ना मैं हर चीज़ से एंजॉय करती हूँ, मैं ज़िंदगी के हर लम्हे से एंजॉय करती हूँ। मेरी एक तबीयत है कि यहाँ खाने का इंतज़ार भी कर रहे थे और एंजॉय भी कर रही थी, वीडियोस भी बना रही थी कि आप हज़ारों ख्वाहिशें, वो एक शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे यार वहाँ बहुत निकले फिर भी कम निकले। बहरहाल मैंने गलत पढ़ लिया है, बहरहाल आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कहती हूँ कि हज़ारों ना तो 100 ना तो कोई 50 ना तो कोई 10 ना तो 5 ना तो 2 ना तो 1 तो पूरी हो ही जाएगी। नहीं होती तो फिर से गिनती शुरू करो। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख्वाहिशात पूरी होंगी। याद रखिएगा, अगर इसी उम्मीद पे, यकीन पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह को बात करते हुए, उसको इल्तिजा करते हुए कि मेरे रब तू ज़्यादा बेहतर जानता है मेरे हालात को, मेरे दिल को, और हम बंदे बड़े गंदे हैं ख्वाहिशात के मारे हुए, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर और इतना खाने को मिल जाए कि आपकी ज़िंदगी बहुत इज़्ज़त और मयार के साथ गुजर जाए जी, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए इंसान को। फिर से मैंने दोबारा से फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी और फरवा फिर बनाती जा रही थी। मम्मा, मैंने कहा बेटा जन्नत, कुछ ना करो जन्नत। एक फैमिली मुझे तो गौर से देख रही थी, कह रही थी बड़ा एंजॉय कर रही है बंदी, इसकी बेटी इतना एंजॉय नहीं कर रही, वो बड़ी बनी हुई है और ये बच्ची बनी हुई है। बहरहाल मैंने तो बड़ा वाकई एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करें। और ये अब म्यूज़िक शुरू हो चुकी है तो सुनिए। जी, तो म्यूज़िक आप लोगों ने सुनी। यहाँ हमारा खाना भी आ चुका था और हम लोगों ने खाना नोश फरमाया। खाना बहुत अच्छा था और जो है लोग भी बहुत अच्छे थे। और लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि एक हम लोग तो चलो खा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, लेकिन ज़िंदगी में चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह जाएं कि घूम के फिर के आ सकें।
और खा सकें, तो उस लिहाज से उनके हवाले से मुझे बहुत थोड़ा कॉस्टली लगा। और कबाब जब हम मंगा रहे थे तो हम 3 बंदे थे, तो हम लोगों ने कहा ओ तो कबाब कोई 4 होने चाहिए, लेकिन जब कबाब की मैंने साइज़ देखी तो मैंने कहा शुक्र है कि हमने 2 ही का ऑर्डर किया था, वरना कौन खाता। ये भी हमने थोड़ा सा खाया, सारा खाना बच चुका था हमारा जो हमने दे दिया था। और क्योंकि हमारे साथ ड्राइवर भी था तो हम 3 तो नहीं थे, ये समझ लें कि 4 थे, उसके बावजूद भी बचा था, इतना था वो खाना। तो हम लोगों ने मंगवाया भी इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी इतना बच गया, क्योंकि हम लोग इतना खाने पे नहीं करते। लेकिन बहरहाल मज़ा आया, एंजॉय किया। फिर जी हमने खा पू के थे हम बाहर निकले, तो यहाँ भी मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू कर दी। और मैंने कहा जब तक गाड़ी आए तो मैं देख लेती हूँ, थोड़ा बाहर भी निकल रहे हैं। और फिर मुझे अच्छा भी लग रहा था, और फिर वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही थी कि जब मैं फरवा छोटी सी थी, मैं यहाँ लेकर आई थी, वो मंज़र मुझे याद आ रहे थे। और जिस तरीके से यहाँ प्लांट्स लगे हुए थे, आर्टिफिशियल भी थे, रियल भी थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखते हुए, इंजॉय कर रहा था। तो बंदे को जो है ना एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, ये मैं बार बार कह रही हूँ अपने व्लॉग में। आप देखें, ये एक मीनार की तरह बना हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी विंडोज़ भी बड़ी अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो फिर वही मीना बाज़ार मुझे नज़र आ गया, जहाँ से मैंने पहले भी चीज़ें ली थी। फिर मैंने यहाँ से आकर मालूम की चीज़ें, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बता रहे थे, क्योंकि आदमी इनका भी गुज़र बसर इसी पे ही होता है वेकेशंस के हवाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, इतनी नहीं बतानी चाहिए थी। ये सेट मुझे अच्छा लगा था, फिरोजी कलर, रेड कलर, 2500 तो बहुत ज़्यादा है, पर्पल नेकलेस, महंगे बहुत नेकलेस है। किड़ी का ये वाला रखी बता गई। फिर अब यहाँ हम देखते देखते मैंने फैमिलीज पर देखी, जो सिंधी फैमिलीज थी, और बहुत अच्छा लगा कि सिंधी माण्हू इलाही आहिनि, हिन वटि अच्छा लॻो। 25 मुझे याद नहीं आ रहा जी। तो अब हम वापस जा रहे हैं और गाड़ी उसमें आई है फैन। जन 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 क्या खूबसूरत हमारी गाड़ी आ गई है, पीटीवी की खास गाड़ी का है, और वो चीखती ट्रैवल गाइड। मैंने कहा बेटा चल, हमारी ट्रैवल गाइड आ चुकी है, जाएंगे BC में। तो बहरहाल मैंने तो इस गाड़ी को भी बड़ा एंजॉय किया, रास्तों को भी बड़ा एंजॉय किया, और परवा की सुनती रही। मैंने कहा इतना मैंने सुनाई है, अब थोड़ी बहुत बेचारी की सुन लेती हूँ। बाबा मम्मा ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों में 10-12 दिनों में एक दफ़ा आई है तो तुम चीख पड़ी बच्ची, चीखते नहीं है, एंजॉय करते हैं। एंजॉय में बड़ा मज़ा है। और बरसात भी आ रही थी, टपक बरसात की बूंदें पड़ रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और आपको पता है इस्लामाबाद में बड़ा अजीब नहीं बल्कि खूबसूरत मंजर होता है, मट्टी नहीं होती, डस्ट नहीं होती, बरसात बहुत होती है, लोग एंजॉय करते हैं। अब हम अपनी घर की तरफ आ चुके हैं। लिफ्ट्स पे जाने से पहले हम लोग कॉरिडोर की तरफ गए, दूसरे नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर के। मैं खुद हैरान थी क्यों जा रहे हैं, फिर पता चला कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बेसमेंट में। क्यों जा रहे हैं बेसमेंट में, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि हम बेसमेंट में क्यों जा रहे हैं। जी यहाँ एक रेस्टोरेंट भी हमारा बना हुआ है, जहाँ हम ऑर्डर करते हैं, कुछ बनवाना कुछ खाना होता है तो कभी कभी। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े, और यहाँ से हम लोगों को कुछ दूध लेना था, कुछ बिस्किट लेना था, तो उसके साथ साथ हमें तो इंजॉय करना था। तो हमने बिस्किट, जूस, चिप्स, और ख़ास तौर पे हमने यहाँ से ली आइसक्रीम। और फिर हम वहाँ पर बैठ के बड़ा एंजॉय करते थे आइसक्रीम खाते हुए, मैं और फरवा। तो वो आइसक्रीम्स ली और फिर हम निकले अपने घर की तरफ। खुदा हाफिज़।